Hello and once again welcome to Exam Clear. So today's first word is arduous. 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 Form वैसे adjective है difficult and tiring and involves a lot of effort. इसका ओवरऑल मीनिंग आप कह सकते हो कठिन होता है. बट इसका एक और मीनिंग है कि ऐसा कोई भी काम जिसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, बहुत ही ज्यादा फिजिकल लेबर हो, उसे हम आर्डुअस कह देते हैं. So the synonyms are hard, difficult, rigorous, wondrous, strenuous. Antonyms are easy, effortless. चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. Clearing a competitive exam is an arduous task. Arduous यानी कि कठिन. तो इसके एग्जाम्पल का मीनिंग हो गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना एक बहुत ही ज्यादा कठिन टास्क है. सो मूविंग टू द सेकेंड वर्ड विच इज डिनाई. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है डिनाई. डिनाई फॉर्म वाइज वर्ब है. स्टेट दैट वन रिफ्यूजेस टू एडमिट द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ. इसका सिंपल मीनिंग है नकारना, मना करना, उल्लंघन करना. तो उसे हम क्या कह सकते हैं? डिनाई. Synonyms are negate, disclaim, disaffirm, disavow, refuse. Antonyms are avow, inactivity, de-restrict. इसका एग्जाम्पल है he denied that he was involved in the theft. He denied यानी कि उसने क्या कर दिया? उसने मना कर दिया, उसने नकार दिया कि वो चोरी में इन्वॉल्व नहीं था. उसने मतलब वो चोरी में इन्वॉल्व था, इस बात को उसने मना कर दिया. So moving to the third word which is envisage. 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 फॉर्म वैसे वर्ब है to imagine something for the future. इसका हिंदी मीनिंग है अनुमान लगाना या फिर कल्पना करना. वही यहाँ पे लिखा है कि किसी चीज को जैसे हम फ्यूचर के लिए कुछ इमेजिन कर रहे हैं तो उसे हम envisage कह सकते हैं. Synonyms are imagine, contemplate, envision, visualize. Antonyms are respect, disesteem, esteem, exclude, disrespect. If we envisage India after 50 years, we certainly feel that our country will be a superpower. यानी कि अगर हम अपनी इंडिया को 50 साल बाद में इमेजिन करते हैं तो हमें सर्टेनली यानी कि हमें डेफिनेटली ऐसा ही फील होगा कि हमारी कंट्री एक डेफिनेटली एक सुपर पावर बन जाएगी. ठीक है. एनविसेज यानी कि हम इमेजिन करते हैं कि 50 साल बाद क्या होगा, हमारी इंडिया बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाएगी, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी डेवलपिंग से, तो वो डेफिनेटली एक सुपर पावर में कन्वर्ट हो जाएगी. सो द फोर्थ वर्ड इज एंग्विश. एंग्विश. एंग्विश एक नाउन है. मेंटल सफरिंग और फिजिकल पेन. इसका सिंपल मीनिंग हो गया यातना या फिर पीड़ा. तो जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है मेंटल सफरिंग या फिर फिजिकल पेन. जब आप या दिमागी तौर से या फिर फिजिकली तौर से किसी चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान है, पीड़ा में है, तब हम एंग्विश वर्ड को यूज कर सकते हैं. Synonyms are suffering, soreness, pang, agony. Antonyms are undercharge, best worth, inactivity, refrain. इसका यूज है I couldn't see the anguish of the poor beggar. यानी कि मैं बूढ़े भिखारी की यातना यानी आप कह सकते हो पीड़ा भी कह सकते हो नहीं देख पाया. सो मूविंग टू द फिफ्थ वर्ड विच इज evade. evade. escape और avoid someone or something यानी किसी चीज से भागना या छोड़ देना, अवॉइड कर देना, निकल जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? evade. Synonyms are escape, elude, flinch. Antonyms are confront, validate, consume, truth, stand still. इसका यूज है in spite of high security, the criminal succeeded in evading. In spite मतलब के बावजूद. तो क्या कह सकते हैं हम? इसका क्या मीनिंग हुआ कि हाई सिक्योरिटी के बावजूद जो क्रिमिनल था वो भागने में सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन. कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में.